वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर। जब हम रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो कई बार इस तरीके की अप्लाइड एस्पेक्ट्स हमारे सामने आते हैं, जिसमें पहला बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट आता है प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल एडिमा, न्यूमोथोरैक्स। तो आज हम ले रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। सो बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। जो प्लूरल स्पेस है, प्लूरल कैविटी है, वहाँ अगर लार्ज अमाउंट में फ्री फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए या फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। इससे दूसरी टर्मिनोलॉजी भी दी गई है जिसे बोलते हैं एडिमा ऑफ प्लूरल कैविटी। तो इसमें रिलेटेड कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन और वाइवा वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्लूरल इफ्यूजन पे कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। सो कॉजेज़ ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, ये टर्मिनोलॉजीज़, ये अप्लाइड एस्पेक्ट्स आपको मालूम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कई बार क्वेश्चंस जो हैं कंप्लायंस से रिलेटेड आते हैं, कई बार एल्वियोलर वेंटिलेशन से रिलेटेड आते हैं, तो आपको क्लिनिकल बेस उसका मालूम होना चाहिए। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उन्हें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। नाउ कॉजेज़ ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन के क्या कॉज हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज प्लूरल कैविटी का किसी भी वजह से ब्लॉकेज हो जाए तो जो फ्लूइड है वो प्लूरल स्पेस में इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लूरल स्पेस में, और वहाँ अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज एडिमा इन प्लूरल कैविटी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका कार्डियक फेलियर। ऐसी कोई कंडीशन जिसमें कार्डियक फेलियर हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्सेसिव हाई प्रेशर इन पेरिफेरल एंड पल्मोनरी कैपिलरी। तो पल्मोनरी कैपिलरी और पेरिफेरल कैपिलरी में प्रेशर है जो हाई हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिसकी वजह से एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड इनटू प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगेगा एंड दिस वुड लीड टू कंडीशन दैट इज प्लूरल एडिमा। नेक्स्ट थर्ड आता है ग्रेटली रिड्यूस्ड प्लाज्मा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्लाज्मा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली किसकी वजह से होता है? प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन्स इन प्लाज्मा। सो प्लाज्मा में अगर किसी भी वजह से प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो प्लाज्मा कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो प्लाज्मा में वाटरी कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो प्लाज्मा में अगर वाटरी कंटेंट इंक्रीज़ हो जाए, प्रोटीन कंटेंट कम हो जाए, कॉज एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड इनटू प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शंस और द कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लूरल कैविटी। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज की वजह से अगर सरफेस मेम्ब्रेन प्लूरल कैविटी की इन्फेक्टेड हो जाती है तो इस इन्फेक्शन की वजह से ब्रेक डाउन हो जाती है कैपिलरी मेम्ब्रेन जगह जगह से, एंड दिस वुड अलाउ रैपिड डंपिंग मतलब एंटर कर जाना बोथ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फ्लूइड इनटू द प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के अंदर प्लाज्मा और प्रोटीन जो है वो डंप कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, एंड दिस वुड लीड टू कंडीशन प्लूरल इफ्यूजन। सो आई होप प्लूरल इफ्यूजन से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता पाएंगे कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है। अक्सर बच्चे प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल एडिमा, न्यूमोथोरैक्स इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हें ध्यान रखिए और समझिए। अगर आप कॉजेज़ समझ पाएंगे, डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर पाएंगे तो आप ये आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। सो प्लूरल इफ्यूजन, आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। अगर आपको पसंद आया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। गुड लक टू यू, थैंक यू।